हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो प्रीवियस वीडियो अगर आप सीक्वेंस में सारी चीजें देख रहे हो, हमारा चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, तो उसका हम लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन देख रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है मैंने पूरा पढ़ाया था ना। वो सीडोपोडिया बनाता है, फिर उसके बाद फूड को चारों तरफ से घेर लेता है, फिर उसके बाद इंजेक्ट कर लेता है। बेसिकली कौन से प्रोसेस है, होलोजोइक प्रोसेस होता है। होलोजोइक प्रोसेस मतलब सीक्वेंस पढ़ोगे तो समझ आएगा। होलोजोइक प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये होता है कि पहले फूड को इनटेक कर लेते हैं, उसके बाद वो सिंपलर फॉर्म में टूटता है और वो एब्जॉर्ब होता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचता है। तो ह्यूमंस जो है हमारे, वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। ठीक है जी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा डिटेल में देखा था। इसमें हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स मतलब भाई क्या है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो पूरा प्रोसेस है फूड इनटेक करने का, भाई न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग का मतलब क्या है? पूरा प्रोसेस। सबसे पहले फूड इनटेक हुआ, खाना अंदर गया, उसके बाद उस फूड का इनटेक होने के बाद क्या हुआ, वो फूड जब इनटेक हो रहा था तब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, जैसे अंदर गया तो वो ब्रेक डाउन हुआ फूड का, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में। यही तो होता है पूरा न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, वो ऐसे है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड किस फॉर्म में? सिंपलर फॉर्म में। उसके बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। मतलब जो भाई फूड ब्रेक हुआ उसके एब्जॉर्ब करेगी बॉडी। फूड हम खाते क्यों है? ताकि बॉडी हमारी एब्जॉर्ब करे, एनर्जी मिले, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है लास्ट में? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब भाई ऑब्जॉर्ब कर लिया बॉडी ने, जो भी फूड हमने खाया उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी मिल गई। उसके बाद जो बच गया वेस्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये पूरी साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन साइकिल। तो यही पूरा को हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यही हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में, ये डिटेल में कि होता कैसे है, किस किस पार्ट से होते हुए गुजरता है बॉडी में से फूड, कैसे इनटेक होता है, कहाँ से ब्रेक डाउन होता है, कहाँ कहाँ से होता हुआ गुजरता है। बेसिकली उसी को हम पढ़ेंगे आज, और वही पूरा प्रोसेस होगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। और यही आपकी हेडिंग भी है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या है, कहाँ कहाँ से होता हुआ गुजरता है फूड, उसके लिए आप ये डायग्राम देखो। ये वाला डायग्राम देखो आराम से। देखो यहाँ मोटा मोटी समझाता हूँ, फिर एक एक पार्ट अच्छे से समझाऊंगा। ये माउथ है आपका, दिख रहा है आपको? ये माउथ है आपका ना, ये लेबलिंग कर रखी है, माउथ है। माउथ के दो पार्ट होते हैं, ये दोनों पार्ट किसके हैं? पार्ट्स ऑफ माउथ। हमारे माउथ के अंदर होता है ना टीथ और टंग, तो ये माउथ का पार्ट हो गया। फिर माउथ से होते हुए अभी हम ना ग्लैंड्स नहीं पढ़ेंगे भाई। जब हमारा फूड जाता है तो उसमें अलग अलग एंजाइम्स से वो मिक्स होकर ब्रेक डाउन होते हैं ना, जो मैंने प्रोसेस बताया आपको। कौन सा प्रोसेस भाई? ये प्रोसेस बताया ना मैंने, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सिंपलर फॉर्म में, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में जो फूड टूटता है, वो ऐसे ही थोड़ी ना टूट जाता है। डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो तोड़ते हैं उसको। तो वो एंजाइम्स हम आराम से पढ़ेंगे। पहले हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि फूड हमारा गुजरता कैसे है, पेट से होते हुए कैसे बाहर निकलता है, पूरा वो हम देखेंगे। उसके बाद फिर दोबारा पढ़ लेंगे ताकि रिवीजन भी हो जाए कि भाई कौन कौन से एंजाइम्स लग रहे हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। हाँ, तो यहाँ से चलो। सबसे पहला स्टेप होता है डाइजेशन का, कि भाई माउथ में हम फूड लेते हैं, टीथ और टंग माउथ का पार्ट है। फिर यहाँ से ये पूरी, आप ध्यान से अगर देखो ना, तो ये पूरी एक ट्यूब है, यहाँ से चल रही है, पूरी एक ट्यूब है। ट्यूब है ये स्टमक, ये भी एक ट्यूब ही है, स्टमक। फिर यहाँ से ये छोटा वाला ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मोटी वाली लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद ये रेक्टम, और ये फाइनली एनस से होते हुए फूड पूरा बाहर निकल जाता है। तो है ये पूरी एक ट्यूब ही है, एक पूरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यही है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ह्यूमन में प्रोसेस है, पूरा एक ही स्ट्रक्चर है, ऐसे ट्यूब सा चलते आ रहा है। देखो कंटिन्यूस चल रहा है, ऐसे यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, स्टमक में से जा रहा है, स्टमक में से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। ऐसे दिख जरूर आपको रहा होगा कि पहले लार्ज, ये मोटी वाली लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा होगा, लेकिन नहीं, पहले स्मॉल में जाता है, फिर उसके बाद स्मॉल से लार्ज, और लार्ज से फाइनली रेक्टम से होते हुए एनएस से बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली क्या है, पूरा ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो सिर्फ ऐसे ही दिखा रहा हूँ। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री का नाम क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, यहाँ माउथ से शुरू हो जाता है ऐसे, फेरिंग्स, माउथ के टंग से शुरू होता है, ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये सब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा ट्यूब ट्यूब ट्यूब, और ये नीचे बाहर। तो एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं इस पूरी को। ये जो लंबी सी, पता है कितनी बड़ी होती है? ये होती है लगभग आपकी 7 से 8 मीटर की, 7 to 8 मीटर लॉन्ग होती है, 7 to
8 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ लेंगे कि स्टेप कि भाई माउथ से कैसे जाता है, फिर ये ईसोफेगस से कैसे जाता है। अच्छा, स्पेलिंग ईसोफेगस की यूँ ई से शुरू करी है इन्होंने, ठीक है, लेकिन कई बुक्स में ईसोफेगस की स्पेलिंग ओ से शुरू होती है, ईसोफेगस। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं स्टेप। अब आपको मैं ये सारे नाम स्टेप बाय स्टेप याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ पहले तो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। वो शॉर्ट फॉर्म ऐसी है, देखो शॉर्ट फॉर्म, देखो ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लोगे तुम। पूरा जो स्टेप बाय स्टेप है, MPOSSLRA, इसको 4 बार बोल लो, MPOSSLRA, 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 याद हो जाएगा आपको। MPOSSLRA क्या है? M मतलब माउथ, P मतलब फेरिंग्स, O मतलब ईसोफेगस, S मतलब बोलो स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी S मतलब स्टोमक, सीक्वेंस है ये पूरा। फिर दूसरा S मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर L मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, R मतलब रेक्टम, और A फाइनली मतलब बाहर निकल जाता है कहाँ से? एनएस। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे जा रहा होता है फूड आपका, ऐसे माउथ से होते हुए, है ना, ऐसे माउथ से होते हुए फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनएस और बाहर। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका। और ये जो पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या स्ट्रक्चर है? वो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो आप ये याद कर लो, MPOSSLRA आपको याद रहेगा। जब आप मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, तो आप सारे अगर ये लिख के सबको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख दोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो 4 बार बोल लिया ना, MPOSSLRA, MPOSSLRA, याद हो जाएगा आपको। अब इसको पढ़ें डिटेल में, क्लिक करके, चलो अब पढ़ते हैं। चलिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ये याद रखना जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई, क्या बताई थी शॉर्ट फॉर्म? MPOSSLRA, ये है पूरा स्टेप बाय स्टेप याद करने का तरीका। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, फाइनली एनएस, और ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में। तो पहला है M, यानी कि माउथ। तो माउथ के बारे में आप क्या क्या जान सकते हो भाई? माउथ का सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 पार्ट हैं इसमें। कौन कौन से 2 पार्ट हैं? एक तो आपकी टंग होती है, जबान, दूसरी टीथ। ठीक है, हम माउथ को ये भी बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल द फर्स्ट पार्ट है जो हमारा डाइजेस्ट, ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा है यहाँ से माउथ से होते हुए एनएस तक, ये पूरा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे स्टेप हैं एक एक करके। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो माउथ है वो हमारा, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज द फर्स्ट पार्ट। जैसे हम फूड खाते हैं ना, वैसे ही आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है आपके। वैसे मैं ग्लैंड्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी सिर्फ आप प्रोसेस समझो कि फूड नीचे कैसे जा रहा है। वैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि टंग के अंदर हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये एंजाइम रिलीज करते हैं और यहीं से डाइजेशन शुरू हो जाती है, माउथ से शुरू हो जाती है, फिर नीचे जाते जाते और भी अलग अलग एंजाइम्स निकलते हैं पैनक्रियास से, लीवर से, स्टमक में, सब निकलते निकलते फाइनली हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ आप देखो कि फूड नीचे जा कैसे रहा है फाइनली, ये पूरे स्टेप बाय स्टेप से। तो माउथ आपका फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये याद करना जरूरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है जी। और क्या बोल सकते हैं भाई? हमें पता है टंग क्या काम करती है। टंग ये सेंसरी, आपका सेंसरी ऑर्गन एक तरह का, क्या है? सेंसरी ऑर्गन। और इसके अंदर आपका क्या होता है, जो हमारे जो फूड जैसे माउथ के अंदर जाता है, तो सलाइवा, जो ये जो टंग जो होती है, ये क्या सलाइवा जो होती है ना, सलाइवा उसको फूड के साथ मिक्स कर देती है। और मैंने आपको बताया सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ठीक है, और टीथ का क्या काम होता है भाई? टीथ का काम होता है ग्राइंडिंग का, हम, है ना, ग्राइंडिंग का काम होता है, कटिंग का काम होता है। दांत से तो काटते हैं हम, दांत से तो उसको ग्राइंड करते हैं, च्यूइंग करते हैं, तो ये सारा काम टीथ का होता है। ठीक है, तो माउथ ये जो फर्स्ट स्टेप है आपका पूरे डाइजेशन के में, उसमें पहला स्टेप है माउथ, और हम कह सकते हैं इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके 2 पार्ट है टंग और टीथ। दूसरा हम पढ़ेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स आपको देखो यहाँ दिखेगा, ये डायग्राम देखते जाओ, बुक लेके बैठना। ये माउथ में, ये देखो ध्यान से देखो, ये टंग है, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको? ये टंग, ये वाला पार्ट, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ टंग है। उसके बाद फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स यहाँ पर ये देखो, ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ऐसे फनल टाइप, ये वाला स्ट्रक्चर टंग से अंदर आके नीचे, जैसे ये पूरी कैनाल चल रही है ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर, उसमें बीच में फनल टाइप स्ट्रक्चर है ना, इसी को बोलते हैं फेरिंग्स।
तो फेरिंग्स जो हमारा सेकंड स्टेप है उसके बारे में क्या कह सकते हैं, ये फेरिंग्स यहाँ पर है, इट इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर लोकेटेड बिहाइंड द, ये किसके टंग के पीछे है ना, ओरल, तो हम बोलेंगे ओरल कैविटी के पीछे है। तो फेरिंग्स के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, फनल शेप स्ट्रक्चर लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी और इट हेल्प्स इन कम्युनिकेट बिटवीन, तो ये कम्युनिकेट करता है, जो फेरिंग्स है ना फनल टाइप स्ट्रक्चर कम्युनिकेट करता है ईसोफेगस, ये ईसोफेगस और ट्रैकिया जो कि विंड पाइप है, जो विंड पाइप होती है ना हमारी, उसके बीच में कम्युनिकेशन का रोल भी निभाता है ये, ठीक है। तो फेरिंग्स के बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं, जान लो भाई। कहाँ गया हमारा वो स्टेप जो हम लिख रहे हैं एक एक करके, हाँ माउथ, तो माउथ के बाद दूसरा पी यानी कि फेरिंग्स। फिर फेरिंग्स का रोल क्या है, फेरिंग्स क्या है मैंने बताया आपको, इट इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, फनल आपको पता है ना, कुप्पी, कुप्पी बोलते हैं ना आसान भाषा में हमारे घर में, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, इट इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी, इट इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, समझते जाओ, लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के पीछे होता है, और इसका इसका रोल क्या होता है, इसका रोल ये भी होता है कि जो ईसोफेगस और हमारा ट्रेकिया उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का भी रोल करता है, इट कम्युनिकेट्स विद बोथ, इट कम्युनिकेट्स विद बोथ ईसोफेगस, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया, और ट्रैकिया क्या होती है, ट्रैकिया को क्या होती है, दूसरा नाम कॉमन नेम विंड पाइप भी बोलते हैं ट्रैकिया को, ठीक है, ये हो गई फेरिंग्स। अच्छा जी, तीसरा क्या है, ओ, ओ मतलब ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के बारे में पढ़ो भाई, ईसोफेगस क्या कर रहा है, तो ईसोफेगस के बारे में आप क्या जान सकते हो, हमने माउथ के बारे में जान लिया, फेरिंग्स के बारे में जान लिया, ईसोफेगस के बारे में क्या जानोगे, स्ट्रक्चर देखो वापस से डायग्राम, तो ईसोफेगस क्या है, ये है ना ईसोफेगस, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो बस इसका काम क्या है, ये ऐसे फूड आपका जैसे ईसोफेगस से होते हुए बस ये स्टमक में जाता है। तो बेसिकली ईसोफेगस का काम इतना ही है कि इट इज अ थिन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब जो खाने को हमारा ये स्टमक तक लेके जाती है, खाने को, ये स्टमक है ना, स्टमक यहाँ तक लेके जाती है, तो ईसोफेगस का सिर्फ इतना ही काम है। आप क्या लिख सकते हो आप ईसोफेगस के बारे में, इट इज अ थिन, इट इज अ थिन muscular tube, it is a thin muscular tube, it is a thin muscular tube that leads into stomach, that leads into stomach, तो हमारा खाना ईसोफेगस से होते हुए कहाँ जाता है, स्टमक में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, एस, स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टमक में देखो ठीक से पढ़ो, स्टमक में क्या क्या होता है, स्टमक, तो स्टमक के बारे में हम क्या कह सकते हैं भाई, स्टमक सबसे पहले तो डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, स्टमक ये रहा, दिख रहा ना आपको, ये स्टमक है आपका, तो अब इसको ध्यान से देखो, हम जे कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना जे, जो हमारा अल्फ़ाबेट जे है वो ऐसे बनाते हैं ना, तो ये जे जैसा नहीं दिख रहा आपको ऐसे, ये स्टमक, तो इसलिए इसको साइंस में ऐसे बोलते हैं कि इट इज़ अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर, इट इज़ अ जे, हमारा जो अल्फ़ाबेट जे है ना उसके स्ट्रक्चर जैसा है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम स्टमक के बारे में, इट इज सिचुएटेड बिटवीन ईसोफेगस, इट इज सिचुएटेड बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो जो आप लिख सकते हो वो लिखो ना, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बताते जा रहा हूँ, क्या है, इट इज अ जे शेप स्ट्रक्चर, इट इज सिचुएटेड बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, देख लो ये ईसोफेगस है ना, ईसोफेगस, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपको बच्चों को ऐसे दिख रहा होगा सर ये बड़ी वाली लार्ज इंटेस्टाइन भी तो है, नहीं, इसको हम ऐसे ही बोलेंगे, इट इज सिचुएटेड बिटवीन ईसोफेगस, ये ट्यूब, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी वाली स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पर डायफ्रागम ने दिखा रखा, वैसे ये भी बोल सकते हैं कि इट इज जस्ट बिलो डायफ्रागम, तो ऐसे ही जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ ना डार्क, ये डायफ्रागम यहाँ कहीं होता है तो उसके बिलो होता है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, इट इज सिचुएटेड बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जस्ट बिलो द डायफ्रागम, जस्ट बिलो द डायफ्रागम, ठीक है। उस वाले फिगर में दिखा नहीं रखा डायग्राम, जस्ट बिलो द डायफ्रागम, जो में हिचके आती है ना, हिचकिया वो डायफ्रागम की वैसी ही आती है। अच्छा और क्या बोल सकते हैं हम स्टमक के बारे में, भाई स्टमक इट सर्व्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ अ फूड, हमारा फूड जो भी है वो स्टोर हाउस, मतलब स्टोर कहाँ होता है, स्टमक में होता है ना, तो इट सर्व एज अ स्टोर हाउस, जो जो मैं स्टमक के बारे में बातें वो बताता जा रहा हूँ मैं आपको, इट इज सर्व एज अ स्टोर हाउस ऑफ द फूड। अच्छा एक और चीज कि द पार्शियल डाइजेशन, मतलब आधी डाइजेशन तो स्टमक में हो जाती है, द पार्शियल डाइजेशन हैपेंस इन स्टमक, द पार्शियल डाइजेशन टेक प्लेस इन स्टमक,
देखो कितनी सारी चीज़ लिखते जा रहे हैं हम स्टमक के बारे में। अगर मान लो सिर्फ यही बोल दिया पेपर में कि एक्सप्लेन स्टमक, तो ये सब चीज़ लिख सकते हो आप कि इट इज़ अ जी शेप स्ट्रक्चर, इट इज सिचुएटेड बिटवीन esophagus and small intestine just below the diaphragm, it serves as a storehouse of the food, the partial मतलब कम से कम आधी डाइजेशन टेक प्लेस इन स्टमक, ये बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ the partial digestion take place in stomach with the help of what, with the help of gastric glands, with the help of different type of gastric glands। तो मैंने आपको बोला है ग्लैंड्स वगैरह कैसे कैसे स्टमक में, कहाँ कहाँ, लीवर में, पैनक्रियास से कौन कौन से एंजाइम्स निकल रहे हैं, उसकी हम नेक्स्ट वीडियो बनेंगे। अभी सिर्फ हम प्रोसेस देख रहे हैं, फूड कैसे कैसे गुजरता हुआ बाहर निकल रहा है, पूरा डाइजेशन प्रोसेस है ना। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, द पार्शियल डाइजेशन टेक प्लेस इन स्टमक विद द हेल्प ऑफ सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो बहुत सारे हमारे एंजाइम्स होते हैं जो ग्लैंड से निकलते हैं, उनकी मदद से आधे से ज़्यादा पार्शियल डाइजेशन हमारा स्टमक में ही हो जाता है। अच्छा, और भी क्या क्या लिख सकते हैं हम स्टमक के बारे में, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। द वॉल ऑफ स्टमक, द मस्कुलर वॉल, ऑब्वियसली हर चीज़ मसल से बनी हुई है, तो मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक, द मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक हेल्प्स, जो स्टमक की, जो हमारे पेट की जो वॉल है, वो क्या हेल्प करती है, हमारे फूड को डाइजेस्टिव जो भी जूसेस जो भी रिलीज होते हैं लीवर से, पैनक्रियास से, स्टमक से, जो भी एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं उनको, एंजाइम्स को, वो जो भी रिलीज होते हैं उनको फूड से अच्छे से मिक्स कर देती है। द मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड, इन मिक्सिंग फूड प्रॉपरली विथ डाइजेस्टिव जूसेस। ये वर्ड यूज करते हैं हम, डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब जो भी एंजाइम्स वगैरह हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। तो हमारी जो स्टमक की जो वॉल होती है वो हेल्प करती है भाई। अब स्टमक से फिर कहाँ जाता है, हमने अभी पढ़ा था ना, हमारा हमारा क्या सीक्वेंस है, MPOSS। तो स्टमक के बाद अगला एस क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक के बाद हमारा फूड जो है वो रिलीज होता है स्मॉल अमाउंट में, धीरे धीरे करके, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आप ये फिगर को देख के कंफ्यूज मत होना कि यार ये हमारा फूड ये ऐसे इसोफेगस से आके स्टमक से होके तो लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, ये जो छोटी वाली है ना, मतलब नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है पर लेंथ में ही लंबी होती है, ऐसे तो गुचड़ मुचड़ होकर रखी हुई है नहीं, ऐसे बिल्कुल अजीब तरीके से फोल्ड रखी है, इसलिए ऐसा दिख रही है, लेकिन इसकी जो लेंथ वाइज ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन ये मोटी वाली होती है, लार्ज इंटेस्टाइन का बस डायमीटर बड़ा होता है, मतलब मोटी होती है, ऐसे समझो मोटा पाइप और पतला पाइप। तो लार्ज इंटेस्टाइन का नाम जरूर लार्ज है, वो इसलिए लार्ज है क्योंकि वो मोटी होती है, इसलिए लार्ज नहीं कि उसकी लेंथ ज्यादा होती है, लेंथ तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा होती है। तो स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप देख लो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्टमक से द एग्जिट ऑफ फूड, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक, फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट में जाता है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि जो हमारे स्टमक में ना, वो एक मसल होती है जिसका नाम होता है, ये नाम होता है उसका, स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मैं आपको कैसे समझाऊं, यार देखो, आपने बोतल देखी है, हमारी जो नॉर्मल बोतल होती है ऐसे होती है ना, हमारी बोतल, बोतल का ऐसा ऐसा मुंह होता है ना, ये हमारी बोतल होती है। तो हमारी जो बोतल का जो कैप होता है उसमें ऐसे ऐसे रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, तो ऐसी ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर रेगुलेट करती है भाई मसल्स, ऐसे इसके थ्रू से होते हुए आपकी ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होता है स्टमक में, उस वहां से होते हुए ये स्फिंक्टर मसल बेसिकली आपसे पूछे कोई कि भाई जो फूड है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जाता है, तो आप कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर मसल। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एस पे आ गए हमारे NPOSSLRA वाले सीक्वेंस में। तो नेक्स्ट एस है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है भाई, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आप इतना समझ सकते हो कि भाई ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये जो हम पढ़ रहे हैं डायग्राम के थ्रू, ये पूरा मैंने आपको क्या बोला था, एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब ये पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता हुआ जा रहा है MPOSSLRA जो हम बोल रहे हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी लेंथ होती है उसमें यही है, ये जो है ना कॉइल हो रखा है, इसी की सबसे बड़ी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के। नाम जरूर इसका स्मॉल है पर सबसे लंबी ही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बस आपके ऐसे बहुत सारी कॉइलिंग हो रखी होती है ना, इसलिए ये फिट हो जाती है, बाकी इसकी लेंथ अगर ऐसे स्ट्रेट रखें तो बहुत लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। और हम इसको ये बोल सकते हैं कि भाई जो हमारा कंप्लीट डाइजेशन है ना वो यहीं पर ही टेक प्लेस होता है। भाई हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्टमक में हमारा पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, हमने बोला था ना अभी, लेकिन आपका
स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और साथ में जो आपके पैनक्रियाज हैं और जो आपके लीवर है, जो पैनक्रियाज और लीवर भी आपके कुछ कुछ टाइप ऑफ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो हेल्प करता है भाई फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। मैंने आपको बोला ना एंजाइम्स रिलीज होते हैं हर प्रोसेस पे, जैसे जैसे जा रहा है तो कुछ कुछ एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, वही तो फूड को हमारे डाइजेस्ट कर रहा है। तो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैनक्रियाज है और जो लीवर है ना, ये लीवर है, दिख रहा है लीवर, और ये आपका पैनक्रियाज है। इस पर मैंने गुचर मुचर कर दिया, आप अपने फिगर में देखना अच्छे से पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज और ये आपका लीवर जो भी एंजाइम्स भेजता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, और एक तरह से फाइनल या कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है ना, उस पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं फिंगर लाइक, मतलब ऐसे विली बोलते हैं उसको बायोलॉजी के टर्म में, विली, ये ऐसे विली। सुनते जाओ मैं जो बोल रहा हूँ मेरे शब्द, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। विली, तो इस विली होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करते हैं फूड को एब्जॉर्ब, भाई डाइजेशन का मतलब ये ना फूड एब्जॉर्ब होना, तो वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। तो हम जरा लिखने की कोशिश करते हैं भाई थोड़ा सा उसको, क्या क्या होता है। तो हम क्या क्या बोल सकते हैं भाई, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। एक तो हम ये बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, पूरा जो ये जो ट्यूब है ऊपर इसोफेगस से होते हैं, पूरी ट्यूब ही है एक तरह के। तो लॉन्गेस्ट पार्ट उसका कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आपका, और हाँ ध्यान रखना लॉन्गेस्ट पार्ट तो मैंने बोल दिया, पर हर ऑर्गेनिज्म में इसकी लेंथ अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। जैसे मान लो हर्बीवोर है, हर्बीवोर मतलब जो ग्रीन चीजें खाते हैं, शाकाहारी जानवर, उनमें इसकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, मोर। हर्बीवोर में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है क्योंकि उनको सेलुलोज, ग्रीन जो होते हैं वो सेलुलोज उनको डाइजेस्ट करना होता है ना। और जो कार्निवोर होते हैं यानी जो मीट खाते हैं, वहां पर इसकी कंपैरेटिवली लेंथ स्मॉल होती है। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है इसकी लेंथ, लेकिन होती लॉन्गेस्ट है। तो कार्निवोर में स्मॉल होती है क्योंकि वो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, और कहते हैं कि मीट को डाइजेस्ट करना कंपैरेटिवली इजी है। मीट डाइजेशन इज इजी। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। और क्या मैंने आपको बताया इसके बारे में कि भाई अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसकी अलग अलग लेंथ होती है। अच्छा हाँ, कि इट इज अ साइट, मतलब यहीं पर ही इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्टमक में क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है, स्टमक तक जब फूड पहुंचता है तो आधा डाइजेस्ट हुआ होता है, पर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पूरा डाइजेस्ट हो चुका होता है। इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ enzymes secreted by liver, pancreas, ये दोनों अपने एंजाइम सीक्रेट करते हैं। और यहाँ पर कहने का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है तो वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका होता है। अच्छा, एक और चीज क्या बता सकता हूँ मैं आपको इसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, कि इसकी जो इनर वॉल होती है, द इनर वॉल, येलो से लिख रहा था तो येलो से लिखते हैं। इनर वॉल जो होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ये नहीं उंगलियां बनी हुई, मान लो ये ऐसे, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है आपका, तो ऐसे छोटे छोटे ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं आपके। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसी को बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, which help in absorption, which helps in what, absorption। समझ आ गई बात। तो ये चीजें हम समझ सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका MPOSSL। एल मतलब ये शॉर्ट फॉर्म बताई थी ना मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप याद करने के लिए, MPOSS। तो इस पे हम एल में पहुंच गए। अब एल, ये एल आ रहे, तो एल मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देख लो भैया। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आपको ज़्यादा नहीं समझना है, स्पेशली 10th तक। तो डायग्राम देखो पहले तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये मोटी वाली जो है ना, ये मोटी वाली, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो यहाँ फूड आता है, ये मोटी वाली, नाम इसका लार्ज इंटेस्टाइन है। ऑब्वियसली लेंथ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, लेकिन इसका डायमीटर, डायमीटर मतलब मोटी है ना, तो उसका डायमीटर ज़्यादा होता है। तो यहाँ जब फूड आता है तो बेसिकली हम इतना ही बोल सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कि भाई ये शॉर्टर होती है, इट इज शॉर्टर,
इट इज शॉर्टर। और आपका सेकंड पेन नहीं चल रहा मेरा, हाँ एक सेकंड, क्या बोल सकते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में? इट इज अ शॉर्टर दो इट्स नेम इज लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब छोटी होती है जबकि दो मतलब जबकि इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। और क्यों होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज नाम इसका क्या होता है? बिकॉज ऑफ वाइड डायमीटर, मतलब चौड़ी होती है बस ये, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। लेंथ वाइज लंबी नहीं होती, तो इट इज बिकॉज ऑफ इट्स वाइड डायमीटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, वाइड डायमीटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डायमीटर के हिसाब से इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, लेंथ के हिसाब से नहीं। बस इतना काफ़ी है इसके बारे में। और एक और चीज़ जान लो कि अपेंडिक्स जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ये अपेंडिक्स है ना, ये अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। बस ये एक और चीज़ लिख सकते हो आप, वैसे नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो चलो। अपेंडिक्स केवल 1 मार्क में पूछ सकता है कि भाई अपेंडिक्स किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का या स्मॉल इंटेस्टाइन का? तो अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट आपका है आर, रेक्टम। रेक्टम, तो नेक्स्ट पार्ट आपका है, ये जो पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम पहुंच गए आर रेक्टम पे, ठीक है। तो रेक्टम के बारे में भी ज़्यादा नहीं है, हम बस ये समझ सकते हैं रेक्टम के बारे में कि इट्स अ ब्रॉड चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये रहा, ये रेक्टम, ऐसा है ना स्ट्रक्चर इसका, जैसे चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर है ऐसा। और यहाँ पर जो हमारा फीकल मैटर है ना, फीकल मैटर समझते हो ना, आसान भाषा में बोलूँ, ऊप, ये फीकल मैटर हमारा यहाँ पर स्टोर होता है रेक्टम में टेम्पररी। ये रेक्टम है ना, यहाँ टेम्पररी हमारा फीकल मैटर स्टोर होता है। और उसके बाद फिर एनस एकदम सबसे एंड पॉइंट होता है, ये जो हमारी एलिमेंट्री कनाल, ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर यहाँ से होते हुए चल रहा है ना, इसोफेगस से होते हुए पूरा, तो यहाँ पर आके एनएस पे आके एलिमेंट्री कनाल हमारा खत्म होता है और यहाँ से हमारा जो भी वेस्ट है वो एग्जिट हो जाता है। तो रेक्टम और एनएस के बारे में हम एक साथ पढ़ सकते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ कि रेक्टम क्या है? इट इज अ ब्रॉड चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, ये लिख सकते हो उसके बारे में। इट इज अ ब्रॉड चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर। चैम्बर होता है ना, चैम्बर देखे आपने, ऐसा ना, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे चैम्बर का, ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर है इसका। इट इज अ ब्रॉड चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर एंड, और क्या करता है? इट स्टोर्स द फीकल मैटर, फीकल मैटर मतलब समझ गए ना, पूप वगैरह। इट स्टोर्स द फीकल मैटर टेम्पररीली, ठीक है। तो रेक्टम के बारे में इतना ही काफ़ी है। उसके बाद फिर लास्ट पार्ट एनएस भी यही समझ लो, ए एनएस, इसमें क्या है? इट इज द एंड पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, ये लिख सकते हो उसके बारे में। इट इज द बिल्कुल आखिरी पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कनाल, जो यहाँ माउथ से शुरू हुई, तो एंड पॉइंट है या एंड पार्ट है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है जी। और इट हेल्प्स इन exit of waste material, it helps in the exit of waste material ठीक है। तो ये था पूरा आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, माउथ से शुरू होते हुए एनस पे जाके खत्म होता है, ठीक है। और ये मैंने आपको शॉर्ट में आपको याद करवाया ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप याद हो, 4 बार बोल लोगे याद हो जाएगा, MPOSSLRA, ठीक है। खत्म करते हैं वीडियो, काफ़ी लंबी होगी, काफ़ी पका लिया मैंने आपको, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क ये वो, तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रेस्ट लो, 2 बार देखना इस वीडियो को क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है इसमें। टेक केयर।